हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? हेमा तिवारी ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो दोस्तों आज संडे का दिन है। आज वैसे तो रेस्ट का दिन है, लेकिन मुझे ना आज रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने गांव। और वहाँ है हमारे बड़े भाई साहब, यानी हमारे चाचा जी के जो बेटे हैं, उनने मकान बनाया है, नया मकान। तो उसका गृह प्रवेश है, उसका निमंत्रण मुझे आया है, तो मुझे जाना है गृह प्रवेश के निमंत्रण में अपने गांव में। तो दोस्तों अभी एक दूसरे भाई साहब हैं हमारे, वो रहते हैं पार्टी में, तो वो आ रहे हैं, उनके साथ जाऊंगी। अब वो पता नहीं कब आते हैं। कह रहे हैं जब पार्टी से चलेंगे तुम्हें फ़ोन कर देंगे तो तुम तैयार हो जाना। तो 11:30 तो हो चुका है दोस्तों। अब पता नहीं कब आते हैं, तो उनका वेट चल रहा, क्योंकि अकेले नहीं जा सकती हूँ, बरसात का टाइम है और यहाँ से इतनी दूर से पैदल जाना, और रास्ते में झाड़ियाँ भी हैं, तो शेर वेर का भी डर रहता है, जंगली जानवरों का। तो वैसे तो मैं चले जाती हूँ, मुलाकोट से तो मैं चले जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से आदत थी मुझे। लेकिन यहाँ से इतना लंबा मैं नहीं जा पाऊँगी, और अकेले अकेले बोरियत भी हो जाती है। तो बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में। अभी दिखाती हूँ आपको अपना गाँव। और मौसम की बात करें तो दोस्तों अभी हल्की हल्की सी धूप भी आई है, तो सभी लोगों ने कपड़े वपड़े भी डाल रखे हैं बाहर, और मैंने भी जूते धो रखे थे। एक हफ्ते से ज़्यादा मेरे जूतों को हो गया, अभी तक सूखे नहीं हैं। आज फाइनली सूख जाएंगे। और थोड़ी सी धूप भी आई, लेकिन आसमान में बादल भी आने लगे। अभी शाम तक कोई भरोसा नहीं है, बारिश भी आ सकती है। फाइनली दोस्तों 2 बजे भाई साहब लोग पहुँचे पनिया। मैं 11:30 बजे तैयार हो गई थी। 11:30 से 2 बजे हम चले पनिया से गांव की ओर। दोस्तों 11:30 से इन लोगों ने मुझे वेट कराया, और ये आए हैं 3 बजे पनिया में। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, अपने गांव। और मेरी भाभी हैं, ये दीदी है हमारी, और ये मेरी बच्चे हैं, और भाई लोग दोनों आगे बैठे हैं, छोटा भाई भी बड़ा भाई भी, और छोटू हमारा छोटू भी है, अभी दिख नहीं रहा। और एक छोटू सी है हमारी बच्चे है, और छोटा भतीजा भी है। अब इसको ये हमारा छोटू बाबू है। छोटू बाबू ना दीदी देखते ये छोटा बाबू हमारा, ये मेरे को देख रहा है, बहुत देर से। नया सदस्य कौन आया है करके, इसके लिए मैं नहीं, मेरे लिए ये नहीं। अब हम दोनों बुआ भतीजे हैं। हाँ ठीक है। अब नहीं दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं अपने घर के नौले के यहाँ पर, मलनौ के यहाँ पर। ये पीपल का पेड़, ये यहाँ से हम लोग गए आगे नौवे धार की ओर। यहाँ हम लोग आते थे घास काटने, कनौल काटने। ये हैं अपने यहाँ के स्टॉप पे, और यहाँ पर रोड में ये इतने बड़े बड़े घर बन गए हैं। और ये है सतीश की दुकान, और ये है प्रिया चाचा लोगों का घर, और वो ऊपर हमारे भाई का घर है, दुकान। नहीं हल्द्वानी नहीं रहेगी बाबू, पनिया नहीं रहेगी। हाँ दोस्तों हम लोग नीचे उतर गए हैं, घर की ओर जाने लग गए हैं। और इतना बड़ा इतने बड़े और ये आगे जा रहे हैं अंदर। सभी लोग सब आए हैं ऊपर रोड में लेने के लिए। और गांव का व्यू कुछ इस तरह। और ये मेरी भद्दे मेरे साथ आ रही है। अब ये इसके मम्मी पापा ने मुझे दे दी है गिफ्ट में। मुझे गिफ्ट मिल गया है इतना प्यारा सा। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके थे गांव में, और गांव में ना सब लोग नए नए घर बना रहे हैं। पहले का जैसा कुछ नहीं रहा दोस्तों, इतना बदलाव आ गया है गांव में। तो लाइट, पानी, रोड, और इतने नए नए घर, पूरा प्लेन्स वाले उसमें घर बना रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल लेंटर वाले घर, सबके एक से एक, बिल्कुल बहुत ही सुंदर सुंदर घर बना रखे हैं दोस्तों गांव में। और ये यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ विक्रमदा लोगों के घर के यहाँ पर। यहाँ से नीचे को जा रही हूँ अपने घर की ओर। हमारा घर सबसे नीचे पड़ता है दोस्तों, और जो भाई ने घर बनाया वो भी सबसे नीचे ही बनाया है। तो ये यहाँ से दिखने लग गया हमारा मंदिर, और मंदिर के जस्ट नीचे है हमारा घर। ये हमारी ताई का घर,
और ये सारे ये जो टूटे फूटे घर दिख रहे हैं ना, ये सारे तो हमारे यहाँ मंदिर और ये हमारे गांव का मंदिर बना दिया गया है। सुंदर सा मंदिर बना दिया और दोस्तों। वो नीचे है पहले भी सुंदर था लेकिन अब और अच्छा भाई बना का, दिया जहाँ है गृह मंदिर। प्रवेश होना है वो दिख रहा है सामने में हमारे भाई साहब का घर, और बगल वाला टूटा ये घर हमारी भाभी जी। हेलो भाभी जी, कैसा लग रहा है कांडे आके? कैसा लग रहा है? हमारा तो घर ही है, आपका ससुराल है। आपको कैसा लग रहा है? और क्या कहना चाहेंगी आप मेरे YouTube फैमिली को? लाइक करना, शेयर करना। और अरे, और ये है हमारे भाई साहब का घर। और हम लोग जाने दोस्तों, ऐसे घर आजकल दिखने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ट्रेडिशनल घर हमारा ये। और ये यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम, और यहाँ पर ये कद्दू की बेल, ककड़ी की बेल, थोड़े दिन में ककड़ी लगने वाली है। दोस्तों हम पहुंच चुके थे हमारे रमेश भाई के घर में, और इनके बेटे के नामकरण में भी मैं आई थी, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था। तो हम लोग वहां गए सबसे पहले, फिर भाभी ने चाय वाय बनाई, चाय पी हमने, और वो पार्टी वाली भाभी भी हमारे साथ। उसके बाद हम लोग गए मंदिर में जाके भेंट चढ़ाई मैंने, और थोड़ी देर भगवान से प्रार्थना करी। और दोस्तों मंदिर इतना सुंदर बना दिया है ना, और लेकिन एक चीज़ है कि चैनल में ताला लगा हुआ था, अंदर नहीं जा पाए, बंद करने वाला बना दिया है, पहले तो खुला ही रहता था मंदिर। तो ये उमेश दा का घर हमारा। ओए अरे दोस्तों मैं पहुंची जब घर तो 4 बज गए थे, घर पहुंचते पहुंचते 4 बजे गई मैं भाई के घर में। तब तक वहाँ गृह प्रवेश हो गए, शाम की कथा प्रारंभ हो गई थी। फिर हम लोगों ने कथा श्रवण किया, कथा सुना और प्रसाद वगैरह लिया। फिर शाम को खाना वाना भी हमने खाया, और यहाँ पर हवन भी होने लग गया था। हवन के लिए भाई भाभी बैठे हुए थे, बाकी और लोग भी, गांव के जो डंगरिये लोग थे उनको भी बुलाया गया था। और यहाँ पर गीतारियाँ भी गीत भी गा रही थी, और सभी लोग, पूरे गांव को निमंत्रण था। सभी लोग बाहर भी आए थे, कुछ लोग अंदर भी बैठे थे। तो शाम के हवन में तो ज़्यादातर जेंट्स लोग ही बैठते हैं, बाकी लोग बाहर बैठे हुए थे। के बाद फिर यहाँ पर परिक्रमा कराई गई पूजा के बाद, क्योंकि मकान के चारों परिक्रमा करने जैसा था नहीं, तो यहाँ पर परिक्रमा कराई गई पंडित जी के द्वारा। फिर दोस्तों यहाँ पर भाभी जी और भैया जी का नए घर में गृह प्रवेश कराया गया दीदी के द्वारा, और पीछे से हम लोग भी खड़े थे। दीदी ने द्वार पूजाई भी मांगी, और हम लोगों ने भी वहाँ पर दीदी का साथ दिया, तो हमें भी द्वार पूजाई मिली, और बहुत ही अच्छा लगा। दीदी 101 रुपया देनो। इतने लोग से ना देखियो सबने, अरे जो दिया जाए मान लो, कोई मान लो, मैं सबको दे दूंगा। इसमें रख दे, जो दिया जाए मान लो। मैं रख लूँ। हाँ ये लो, सब दे दूंगा। ये हमारी चाची, ये हमारी भाभी, ये हमारी दीदी, ये हमारी भाभी, ये भी भाभी, और ये भी भाभी, ये भैया जी हैं, वो भी हमारे जीजा जी हैं शायद ना। तो दोस्तों पूजा हो चुकी थी संपन्न। फिर गए हम खाना खाने की ओर। नीचे खाना बना था हमारे आंगन में, और यहाँ पर ये हमारा टॉयलेट बाथरूम भी दिख रहा है। तो चाय भी पी रहे थे लोग, खाना भी खा रहे थे, तो मैंने तो खाना ही खाया क्योंकि चाय पी के भूख नहीं लगती। अब दोस्तों हमारा घर बीच में बहुत गंदा लग रहा है, क्योंकि किनारे किनारे मकान बना दिए हैं। ये चटनी बनी है और रायता, ये मिक्सर है, और ये आ जाइए और
दो यहाँ भी बैठे हैं। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। यात्री यहाँ भी बैठे हुए हैं। हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं खाना खाने। आए हुए हैं, थकान हो रही है, बेचारे पैर लगा रहे हैं। हाय दोस्तों। बाय भाई का घर हमारा, और गांव में इतना सुंदर घर बना दिया है। इधर आओ बेटा। ये है हॉल वाला कमरा, और वहाँ पर लगाई है चाचा जी की फोटो भी। और ये है मंदिर का कमरा, ये मंदिर का कमरा। और ये है, ये हमारी भाभी जी बधाई हो आपको। ये बहू रानी है, इनको आपको भी बधाई हो। और ये रसोई बनाई है बहुत ही सुंदर ये। और अब जाते हैं बेडरूम की ओर। ये हमारी, कौन है आप हमारी? आप कौन है हमारी? Who are you? और ये हमारी छोटी पुटकी वाली दीदी। ये है बेडरूम, ये हमारी चाची, नहीं ये हमारी भाभी बहू दोनों, ये हमारी चाची। और ये हमारे भाई साहब का बेडरूम। और एक रूम इधर है, उठ। और एक रूम इधर है, ये बना हुआ है। और वो बनी है खिड़की, एक वॉशरूम बना हुआ है यहाँ से। और ये हमारे भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई है। बहुत सुंदर घर बना रखा आपने, और खूब तरक्की करो। तो दोस्तों ये हॉल है सबसे बढ़िया, ये हॉल बना दिया गया है। और बच्चे यहाँ पर गाना गा रहे हैं। फाइनली दोस्तों गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न हो गया है, और खूब एंजॉय किया हम लोगों ने। और अब सब लोग, गांव वाले सब अपने घर चले गए हैं, और मेहमान कुछ ऊपर वाले घर में चले गए हैं, कुछ लोग यहीं पर हैं, और कुछ यहाँ पर आराम कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर सो गए हैं। और बैग पैक करके सोए हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। ऐसे सोए हुए हैं सब, जो जहाँ पर मन पड़े वहाँ पर तिरछे हुए। दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अपने ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, शुभ रात्रि। हमारी विदाई रात में ही कर दी गई है, हमको बाहर भगा दिया गया है कमरे से। अपना सारे अंदर सोए हैं, एक इस कमरे में मालकिन और उस कमरे में मालकिन, हम लड़कियों को बाहर फेंक दिया गया है। लड़कियों को बाहर फेंक दिया गया है, तो कोई बात नहीं। और सुबह सुबह कह रखा कि यहीं से निकल जाना करके, इसलिए हम लोग बाहर आ गए हैं।